हेलो, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम राइटिंग पे बात करेंगे। अब प्रोफेशनल राइटिंग है क्या? कौन आदमी प्रोफेशनल राइटिंग लिखता है? आप देखो, आप कहीं इंजीनियर के रूप में काम करते हो, आप जो राइटिंग वहां पे प्रोडक्शन आप करते हो, जो लिखते हो, वो प्रोफेशनल राइटिंग है। आप एक एडवोकेट हो, एक लॉयर हो, एक बैरिस्टर के रूप में काम कर रहे हो कहीं, वहां पे जो आप लिखते हो, चाहे वो कोई पेपर बनाना हो, रिपोर्ट बनाना हो, कोई मुद्दा मामला का बात हो, वो भी प्रोफेशनल राइटिंग है। अब देखो, प्रोफेशनल राइटिंग और कहाँ कहाँ पे है। कोई बैंक मैनेजर हो, आप किसी जगह पे बैंक मैनेजर के रूप में काम कर रहे हो, वहां पे जो आप रेजिग्नेशन लेटर लिखते हो, आप टर्मिनेशन लेटर लिखते हो, वहां पे आप जो मतलब का है कि जिसे किसी को हायर करना हुआ तो उसको रिक्रूट करते हो तो हायरिंग लेटर लिखते हो, वो सब क्या है? प्रोफेशनल राइटिंग के अंतर्गत पड़ता है। आप कहीं ग्रांट प्रपोजल लिखते हो, वो भी प्रोफेशनल राइटिंग है। कहीं आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो, वो भी प्रोफेशनल राइटिंग है। आप अपने कंपनी का रिपोर्ट जो प्रोडक्शन करते हो, वो भी प्रोफेशनल राइटिंग। जो प्रोफेशनल राइटिंग का जो एरेना है, ये बहुत लंबा चौड़ा है भाई। जानोगे तब तो आप एक कामयाब प्रोफेशनल बन पाओगे। प्रोफेशनल राइटिंग ना जानने वाला आदमी हर वक्त कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह डरता रहता है, उसको प्रॉब्लम होता है। हम आपको कॉम्पिटेंट बनाएंगे, हम दिखाएंगे कि कैसे हम एक प्रोफेशनल राइटर बन सकते हैं, मतलब प्रोफेशनल राइटिंग पर कैसे हमारा कमांड हो सकता है, कैसे हम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, कैसे हम एक अच्छा राइटर बन सकते हैं। अब देखो, प्रोफेशनल राइटिंग के फीचर्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे इस क्लास में कि प्रोफेशनल राइटिंग है क्या, कैसे राइटिंग को हम प्रोफेशनल राइटिंग कहते हैं। देखो, इसके 5 फीचर्स हैं। आपको ज्यादा नहीं याद करना है, आपको सिर्फ 5 बातों को याद करना है, 5 चीजों को याद करना है, और वो 5 चीज सी से शुरू होता है। देखो, पहला है प्रोफेशनल राइटिंग के लिए आपको क्लियर राइटिंग होना चाहिए। आपका जो राइटिंग है वो क्लियर होना चाहिए, क्लियरिटी होना चाहिए। आपके प्रोफेशनल राइटिंग में क्या होना चाहिए? क्लियरिटी माने जो आप कहना चाहते हो वो कोई भी आदमी समझ पाए, स्टैंडर्ड तरीका से, अच्छे तरीका से। जो आप कह रहे हो वही समझे, दूसरा कुछ ना समझे, वैसे राइटिंग को हम क्लियर राइटिंग कहते हैं। हम कह रहे हैं कुछ और, दूसरा आदमी कुछ और ही समझ रहा है, तो वो प्रोफेशनल राइटिंग नहीं है। प्रोफेशनल राइटिंग में जो राइटर जो कहना चाहता है, रीडर वही समझे। यदि वो राइटिंग का क्वालिटी वो है तो प्रोफेशनल राइटिंग है, नहीं तो उसको हम प्रोफेशनल राइटिंग नहीं कह सकते हैं। अब देखो, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख करके आपको दिखाता हूं कि प्रोफेशनल राइटिंग का मतलब क्लियर कैसे है। देखो, मैं लिखता हूं, आई वांट टू डिपॉजिट मनी इन योर अकाउंट। देखो, इन योर अकाउंट। अब ये सेंटेंस क्लियर है, इसमें क्लियर बात लिखा है कि एक आदमी कह रहा है कि मैं आपके अकाउंट में पैसा जमा करना चाहता हूं। सेंटेंस क्लियर है। लेकिन इसी को यदि दूसरे तरह से कहीं लिखा गया है और मैसेज क्लियर नहीं जा रहा है, कहां तक? ऑडियंस तक, रीडर तक, तो स्वाभाविक रूप में वो राइटिंग क्लियर नहीं है, और वैसे राइटिंग को हम प्रोफेशनल राइटिंग नहीं कह सकते। तो प्रोफेशनल राइटिंग बनाने के लिए पहला शर्त है कि आप उसमें क्लियरिटी मेंटेन करो। जो मैसेज देना चाहते हो, मैसेज बढ़िया से रीडर तक पहुंचे, ऑडियंस तक पहुंचे, जो पढ़ना चाहता है उस तक पहुंचे, उसको क्लियर कहते हैं। और क्लियरिटी एक फीचर है किसका? प्रोफेशनल राइटिंग का। अब दूसरा देखो क्या है, दूसरा क्वालिटी क्या है प्रोफेशनल राइटिंग का, दूसरा फीचर क्या है कि वो करेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट। दूसरा सी याद करो आप, करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट का मतलब क्या? वो उसके अंदर ट्रूथ होना चाहिए, फैक्ट बेस्ड होना चाहिए। वो जो राइटिंग आप लिखते हो करेक्ट होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, और सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होना चाहिए। उसमें कोई ग्रामेटिकल इनकरेक्टनेस है तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्रोफेशनल वर्ल्ड में यदि राइटिंग पुअर है, राइटिंग इनकरेक्ट है, तो उसका जो इंपैक्ट है बहुत बुरा पड़ता है। देखो, आपका बिजनेस, यदि आप किसी से बिजनेस कर रहे हो तो आपका बिजनेस बिगड़ सकता है। तो आप क्या करोगे? अपने राइटिंग को करेक्ट लिखोगे। जब करेक्ट रहेगा तो आपका जो इंप्रेशन होगा वो पॉजिटिव इंप्रेशन होगा। आप जो मैसेज देना चाहोगे, यदि करेक्ट मैसेज होगा तो लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, और आपका जहां काम कहीं कुछ बिगड़ने वाला है वो भी काम बन जाएगा। तो आप क्या करें? राइटिंग को अपने करेक्ट लिखो, सही लिखो। जैसे अब कहीं आप सेंटेंस लिख रहे हो, लेकिन आपका सेंटेंस का शब्द का जो चयन है, वर्ड का जो चॉइस है, जो शब्द आप चयन करते हो, सेलेक्ट करते हो, वो वर्ड यदि करेक्ट अप्रोप्रिएट नहीं है तो क्या होगा?
गलत इंप्रेशन पड़ेगा, उससे गलत चीजों का क्या होगा, लोगों के ऊपर गलत छाप पड़ेगा। तो आप गलत मत लिखो, आप सही लिखो। सही लिखने के लिए जैसे आप कह रहे हो, आई रिस्पेक्ट योर एज, आई रिस्पेक्ट योर एज। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपके एज को रिस्पेक्ट करता हूं। अब यदि ये कहोगे आई अंडरस्टैंड दैट यू आर ओल्ड, ये करेक्ट नहीं हुआ इसमें, क्योंकि करेक्ट क्यों नहीं हुआ, ग्रामेटिकली तो करेक्ट है, लेकिन जो आपका इंटेंशन है, आप किसी को डोमिनेट कर रहे हो कि आप एक बुढ़ा आदमी हो। लेकिन जब ऐसा कहोगे आई रिस्पेक्ट योर एज दैट यू आर अ सीनियर सिटीजन, आई रिस्पेक्ट योर एज दैट यू आर अ सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन दैट यू आर अ सीनियर सिटीजन। अब देखो ये क्या हो गया, इसमें ये सेंटेंस जो है आपका करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि कह रहे हो आप आई रिस्पेक्ट योर एज दैट यू आर अ सीनियर सिटीजन। अब देखो इसमें क्या कह रहे हो, करेक्ट, ये करेक्ट सेंटेंस है। देखो आई रिस्पेक्ट योर एज दैट यू आर अ सीनियर सिटीजन। अब ये सीनियर सिटीजन ना कह करके आप कहोगे दैट यू आर अ ओल्ड मैन और यू आर एन ओल्ड मैन कहोगे, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस वजह से आपको ऐसा सेंटेंस बनाना है जो सेंटेंस आपका करेक्ट हो। तो प्रोफेशनल राइटिंग में हम करेक्ट सेंटेंस लिखते हैं, करेक्ट मैसेज कन्वे करते हैं, वो दूसरा फीचर है प्रोफेशनल राइटिंग का। अब हम तीसरे पे जाएंगे। देखो तीसरा क्वालिटी क्या है प्रोफेशनल राइटिंग का, ये कंसाइज होना चाहिए। कंसाइज, कंसाइज का मतलब क्या हुआ, ब्रीफ लिखो, एग्जैक्ट लिखो, ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण मत करो। यदि वैसा करोगे तो प्रोफेशनल राइटिंग नहीं होगा मित्र। अब वो कैसे बना सकते हो आप, कंसाइज कंपैक्ट वर्जन में कैसे ला सकते हो, क्योंकि आज का एज क्या है, कंपैक्ट वर्जन को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। देखो सीडी का मतलब क्या होता है, कंपैक्ट डिस्क होता है ना, एक छोटा सा सीडी होता है, उसमें तमाम फाइल्स को हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसी तरह से हमारा लैंग्वेज भी क्या होना चाहिए, कंपैक्ट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, ताकि लोग थोड़ा समय दे करके भी उसको अच्छी तरह से समझ सके, आपका मैसेज प्राप्त कर सकें। तो वैसा लिखने का कोशिश करोगे आप। जब वैसा लिखोगे तो आपका लैंग्वेज क्या होगा, प्रोफेशनल लैंग्वेज होगा, आपका राइटिंग क्या होगा, प्रोफेशनल राइटिंग होगा। अब कंसाइज कैसे बना सकते हो, जैसे दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को एक में रखा जा सकता है। जैसे कह रहे हो आप, आई वांट टू बाई अ हाउस, द हाउस आई वांट टू बाई इज इन न्यू बानेश्वर, न्यू बानेश्वर कह रहे हो, अथवा इन काठमांडू कह रहे हो, राइट, न्यू बानेश्वर। अब देखो ये क्या हो गया, देखो इधर आई वांट टू बाई अ हाउस, द हाउस आई वांट टू बाई इज इन न्यू बानेश्वर। ये दो सेंटेंसेस है। अब ये दो सेंटेंसेस को लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कंसाइज बनाना है। अब कैसे बनाओगे आप, ऐसा लिखोगे, जैसा लिखोगे आप इसको इधर रखो, देखो आई वांट टू बाई a house in न्यू बानेश्वर, न्यू बानेश्वर। ये सेंटेंस देखो कंसाइज है कि नहीं है, इसमें कितना वर्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिर्फ है। इसमें देखो कितना है, इसमें ज्यादा वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें 16 वर्ड्स है, इसमें सिर्फ कितना है, 8 वर्ड्स है। तो 16 वर्ड्स वाला जो आप मैसेज दे रहे हो उसको हम 8 वर्ड्स में ला सकते हैं। यदि हम इस तरह का लिखते हैं तो ऐसे राइटिंग को कंसाइज राइटिंग कहा जाता है, और ये प्रोफेशनल राइटिंग का बहुत बड़ा फीचर है, बहुत अच्छा फीचर है। तो हम अपने राइटिंग को क्या बनाएंगे, कंसाइज बनाएंगे। अब इसके बाद में हम जो देखेंगे फोर्थ हमारा क्या है, फीचर क्या है, कंक्रीट। प्रोफेशनल राइटिंग क्या होता है, कंक्रीट होता है। कंक्रीट का मतलब क्या, ये अब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखते हैं ज्यादा, हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि ऐसे वर्ड्स का सिलेक्शन करें कि जो वर्ड्स को आदमी बढ़िया से समझ सके। कंक्रीट वर्ड्स जैसे क्या हो गया, आप कहोगे वार्म, आप कहोगे राइप, आप कहोगे लुक्स, आप कहोगे फील, ये सब क्या है, कंक्रीट वर्ड्स हैं। इससे क्या होता है कि आदमी जो
पढ़ने वाला होगा, जो ऑडियंस होगा, रीडर्स होगा आपका, वो क्या करेगा, वो समझ जाएगा कि वार्म का मतलब क्या है, राइट का मतलब क्या है, लुक का मतलब, ये सब कंक्रीट वर्ड्स हैं। सो हमारे राइटिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा कंक्रीट वर्ड्स का हमें प्रयोग करना होगा। जैसे अब अब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स क्या है, जब कंक्रीट वर्ड समझने के लिए आपको अब्स्ट्रैक्ट वर्ड समझना होगा। जैसे आपने कहा लव, अब लव क्या है, अब्स्ट्रैक्ट वर्ड है। आपने कहा हैप्पीनेस, ये क्या है, कंक्रीट वर्ड नहीं है, ये अब्स्ट्रैक्ट वर्ड है। ऐसे वर्ड्स का प्रयोग आप करोगे तो लोग जल्दी नहीं समझ पाएगा। ये इमोशंस को क्या करता है, इंडिकेट करता है, लेकिन ये वर्ड्स जो होता है डायरेक्ट हमारे सेंसेस को क्या करता है, रेफर करता है, ट्रिगर करता है। तो हम जब प्रोफेशनल राइटिंग लिखे तो हमारी कोशिश क्या होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे वर्ड्स का प्रयोग करें कि जो वर्ड्स कंक्रीट हो, जो डायरेक्ट रीडर्स के सेंसेस को क्या करें, एड्रेस करें। तो वैसे वर्ड्स का हम जब प्रयोग करेंगे स्वाभाविक रूप में हमारा राइटिंग क्या होगा, प्रोफेशनल होगा। अब देखो फिफ्थ क्या है, फिफ्थ फीचर क्या है प्रोफेशनल राइटिंग का, वो क्या है, कंप्रीहेंसिव। अब कंप्रीहेंसिव का मतलब क्या है, ये अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। जो भी आप लिखते हो वो क्या है कि आपका पाठक, आपका रीडर्स समझ जाए, पढ़ने के बाद में उसके दिमाग में क्या है, कुछ ना कुछ मैसेज पहुंचे, वैसा राइटिंग आपको लिखना होगा, कंप्रीहेंसिव होना चाहिए। तो कंप्रीहेंसिव राइटिंग बनाने के लिए क्या होगा, आपको सिंपल राइटिंग, सिंप्लिसिटी आपको मेंटेन करना होगा। आप जो वर्ड्स का स्ट्रक्चर होगा वो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को आप दूर रखो भाई। आप छोटा छोटा सेंटेंसेस को बनाओ। जब छोटा सेंटेंस होगा उस सेंटेंस का जो मैसेज होगा वो क्या होगा, बहुत सिंपल होगा, बहुत कंप्रीहेंसिव होगा। जब सेंटेंसेस बड़े होते हैं तो वो समझना क्या होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा लिखो कि जो लोग समझ जाएं, ऐसा मत लिखो कि लोग उसको लेकर के 1-2 घंटा एक ही पैराग्राफ समझने में लगाएं, क्योंकि प्रोफेशनल वर्ल्ड में लोग बहुत बिजी होते हैं, उनके पास में इतना टाइम नहीं होता है कि वो लंबा समय लगा करके आपके राइटिंग को पढ़ें। तो आप ऐसा लिखो कि जो लोग समझ जाएं। समझाने के लिए समझ कब आएगा, जब वो सेंटेंसेस सिंपल होंगे, शब्द जो होंगे आपके बहुत जनरल वर्ड्स होंगे, बहुत फैमिलियर वर्ड्स होंगे, बहुत आप हाई फाई वर्ड्स का प्रयोग मत करें। आप वैसे शब्द का चयन मत करें कि जो शब्द लोगों ने नहीं सुना हो। लोग जो अक्सर शब्द सुनते रहते हैं, जो उनके दिमाग में उनके आमने सामने आता रहता है, ऐसे शब्द का प्रयोग करें। जैसे मैंने कहा आई हैव बीन टू पोखरा, मैंने पोखरा कहा, मैं पोखरा गया हूं। अब आई हैव बीन टू पोखरा, ये सेंटेंस कोई भी आदमी समझ सकता है, लेकिन यदि आप इसी चीज को कहा है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाओगे, है ना, कॉम्प्लेक्स कैसे बना सकते हो इसको कॉम्प्लेक्स, जैसे तमाम लोग कहते हैं कि द पोखरा द मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसा लिखो, द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी ऑफ नेपाल पोखरा हैज बीन विजिटेड बाय मी। द मोस्ट, देखो अब ये सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स हो गया। द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी ऑफ नेपाल डैश पोखरा हैज बीन विजिटेड बाय मी। ये भी सेंटेंस करेक्ट है ग्रामेटिकली, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रयोग में नहीं लाएंगे यदि हमारा राइटिंग क्या है, प्रोफेशनल है। सो प्रोफेशनल राइटिंग में हम बहुत सिंपल डायरेक्ट मैसेज कन्वे करते हैं, क्योंकि हमें हमारे राइटिंग को कंप्रीहेंसिव बनाना है, इसको अंडरस्टैंडेबल बनाना है, ताकि लोग समझ सके, लोग तुरंत इसको रेस्पॉन्ड कर सके, और रेस्पॉन्ड उस टाइम पे करेंगे जब वो समझेंगे। सो ये 5 फीचर्स हैं किसका, हमारे प्रोफेशनल राइटिंग के। प्रोफेशनल राइटिंग के 5 फीचर्स क्या है, मैं फिर से आपको याद करूं। पहला क्या है कि वो राइटिंग क्या होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। दूसरा क्या है, ये राइटिंग हमारा जो है वो क्या होना चाहिए, एकदम क्या होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। तीसरा क्या है, इसका कंक्रीट होना चाहिए। चौथा क्या है, ये करेक्ट होना चाहिए। और फिफ्थ क्या है, ये कंप्रीहेंसिव होना चाहिए। यदि ये 5 फीचर्स हमारे राइटिंग में है तो हम मानेंगे कि हाँ, हमारा राइटिंग क्या है, प्रोफेशनल राइटिंग है। सो प्रोफेशनल राइटिंग प्रोड्यूस करने के लिए, लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, ये 5 फीचर्स को इंटरनलाइज करना होगा, प्रैक्टिस में लाना होगा, दिमाग में रखना होगा, तब जाकर के आप एक प्रोफेशनल राइटिंग बना सकते हो, लिख सकते हो। थैंक यू।